और असत कैसे सत्य की तरह हुआ, यह सुने। सत्य जो है सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु सो नहीं भासित होता। कहने का क्या मतलब है? सत्य को कहना भी गुनाह है। हम कह नहीं सकते वो किसी काल में है, किसी वस्तु में है ना, या यहाँ हमें मिलेगा, वो तो हर जगह है। और असत्य जो परिचिन रूप देश काल वस्तु परिच्छेद संयुक्त है, वह सत्य जैसा फिर भासित होता है। असत्य तो यही है ना, जो बाहर है हम उसको सच्चा मान रहे हैं, जो पदार्थ है, जो तत्व है, जो क्षर है, हम उसको सच्चा मान रहे हैं, पर वो क्या रहता है एक जैसा, उसी को हम असत्य कहते हैं। जहाँ देखिए वहाँ दृश्य गुण में संसार का भान होता है। यह माया महाआश्चर्य रूप है। तभी कहते हैं ना, माया इतनी प्रबल थी वेंदी है कि कहीं केवल पता भी नहीं चलता, अपने नाल घसीट वेंदी है। जिसने सत्य में असत्य की और असत्य में सत्य की प्रतीति कराई है, वह चित्त के संबंध से ही संसार भासित हुआ। और ये सारा कैसे? सत्य में असत्य की प्रीति, असत्य में सत्य की प्रीति, ये कैसे की हमने? अपने साक्षी से। अगर वो केली ना हो पंखा चल से किवे? अज्ञान काल में भी तो वो था, उसने हमारा साथ तो नहीं छोड़ा, भले हम उसको नहीं जानते। हम प्रेफरेंस किसको दे रहे थे? बाहर अपने आप को दे रहे थे। मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं न कर सकता पता चल वैसे, है ना? कैसे हम बोलते थे अज्ञानता से। तो भी तो उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो भी तो उसको नहीं लगा ना मैं कोई नहीं इग्नोर करता पे, मैं ही को इग्नोर कर रहा, फिर भी साथ में रहा। कहते ये सारा आत्मा की शक्ति से है। पर आत्मा में संसार कदापि नहीं है। आत्मा में संसार नहीं है। जब चित्त को स्थित करके देखेंगे तब यह संसार ना भासित होगा। मतलब संसार है ही नहीं। जो हमने ये बनाया है ना संसार, कैसे बनाया है? कल्पना से, कल्पना से बनाया। अब कल्पना तो समझ आती है ना, जड़ा है कहना मैं हूं दे बारे सोच सोचते हुए देखती बैठी हूँ, उसको वैसे मैंने बना दिया, वैसे उसकी इमेज बना दी है अपने दिमाग में, जो है नहीं, कल्पना उसको बोलते हैं। कहते हैं इसलिए आत्मा में कदापि संसार नहीं है। संसार है तो हमारे चित्त में है, हमारे मन में है संसार में। जैसे गंभीर जल होता है तो चलता नहीं दिखता, टिका रहता है ना एक जगह, वैसे ही गंभीर आत्मा में संसार नहीं जाना जाता कि कहाँ है। जैसे गंभीर जल है, टिका हुआ है, उसमें कोई लहर नहीं दिखेगी, बुदबुदे कुछ नहीं दिखेगा हमें। अब ऐसी जिसका गंभीर चित्त है, मन, एकाग्रता है जिसको, जिसकी दृढ़ता है अपने स्वरूप पे, उसको ये संसार नहीं दिखेगा। वैसे ही गंभीर आत्मा में संसार नहीं जाना जाता कि कहाँ जगता है। संसार भी आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य की किरण क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य से निकली है, इसलिए। अब ये संसार कहाँ से निकला है? ब्रह्म से। वही बार ब्रह्म, इधर आत्मा हो साक्षी, वहाँ से निकले। तो इसलिए कह रहे हैं जो ये संसार है
अपनी आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्म स्वरूप ही है। जैसे अग्नि की चिंगारी और जल के तरंग अग्नि और जल से भिन्न नहीं, अथवा मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से संसार भिन्न नहीं, केवल आत्म स्वरूप है। जैसे गहने सोने से भिन्न नहीं, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं, जो स्वप्न है हमसे भिन्न नहीं, ऐसे ही ये जगत हमारे साक्षी से भिन्न नहीं है, क्योंकि वहीं से ही निकला है। ऐसे आत्मा को जानकर फिर शांति पाएं। इनको शांत करने की ते कोई ना कोई तो उपाय अपने सो, ये तो शांत कैसे होगा? ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर ये चलता रहेगा तो हम अपने स्वरूप में कैसे जाएंगे? टिकाऊ कैसे होगा हमारा? कहते हैं ऐसे ही आत्मा को जानकर शांति पाएं, जिससे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। हम करना क्या चाहते हैं? हम करना भी तो यही चाहते हैं ना, भी शांत स्वरूप रहें, कोई दुख परिस्थिति ना आए। अब दुख परिस्थिति ना आए तो उसका एक ही उपाय है, अपने स्वरूप को जानना, है ना। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसी हमारी हंस दृष्टि बने, जड़ और चेतन को अलग अलग कर दे। रहेंगे इकट्ठे, खिचड़ी बन के रहेगी, पर पता हो हमें भी क्या है, खिचड़ी का मटेरियल क्या है। अब ऐसे कहते हैं तब जाके सारे दुख नष्ट होंगे। केवल शांत पद आत्मा तेरा अपना ही रूप है। हमारा होमवर्क भी था ना एक दिन का, प्रसन्न रहना, है ना, दुख को अनुभव ना करना, उसको फील मत करना। कितने फेल हुए, कितने पास हुए, ईमानदारी से। याद था? याद था? आपको नहीं था याद? चलो ईमानदारी से, अच्छा है ना, बता रहे हैं, अच्छी बात है। और याद नहीं था तो फेल हुए होंगे, पक्की बात है ना। याद नहीं था तो फेल नहीं, तो क्या होता है कि हेडलाइन नोटिस में रहती है ना, फिर ध्यान में रहता है तो फिर वो नोटिस में फेल नहीं होता फिर बंदा, है ना। अच्छा, और सत्संग परीक्षा ही अच्छा लगा। अच्छा याद था। हाँ, तो अच्छी बात है ना, काम भी करना और अंदर से तपना भी नहीं है, क्योंकि काम तो होना ही है, चाहे तपते कर चाहे तो हंसते कर सीधा सही। तो अब यही चल रहा है। देखो, अब तब दुख नष्ट होते हैं जब हम प्रसन्न रहते हैं। तो केवल शांत पद आत्मा हमारा अपना रूप है। अपने स्वरूप को भूल कर हम दुखी हुए हैं। जब आत्मा को जानेंगे तब संसार भी आत्म रूप दिखेगा। पहले जानकारी जरूरी है, अपने स्वरूप की जानकारी जरूरी है। जब अपने स्वरूप को जान लें कि मैं वही ब्रह्म हूँ, चलो सारा ही ब्रह्म दिख से। अगर हम अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला जानते हैं तो सारा वन की लग से, अलग अलग लग से, मैं अलग, ये सारे अलग। कहते हैं ऐसे आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ऐसा आत्मा हमारा स्वरूप है, उसमें स्थित हों। हम कहाँ स्थित हो जाते हैं?
संसार में, शरीर में, तभी दुखी होते हैं। अगर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं तो फिर दुखी नहीं होंगे। हे राजन, यह सब जगत चिदाकाश रूप है, हमारे चित्त के फूटने से है। यही भावना दृढ़ कर कि मैं हूँ तो ये संसार है, मैंने ये सारा संसार बनाया, अब लय कौन करेगा? मैं स्वयं लय करूँगी। जैसे मकड़ी को बाहर आना होता है ना, तो पहले वो जाला खा जाती है, सारा मुंह से बाहर निकालती है, फिर मुंह से ही सारा खा जाती है। अब ऐसे ये सारा मैंने जाला बना दिया, अब ये जाला लय भी मैं करूँगा, अंदर खा जाऊँगा ये सारा। जब खा जाता हूँ सारा तो फिर लय हो जाता है। फिर कहाँ है संसार? कौन है पत्नी, कौन है माँ, कौन है बहन, कौन है नानी दादी? फिर कुछ रहता है? फिर क्या दृढ़ता रहती है? अपने स्वरूप पे और अपनी प्रारब्ध पर भी। मेरी प्रारब्ध की ये मेरे आगे सामग्री है सारी, इसी सामग्री के साथ मेरा नाता जुड़ा हुआ था इस शरीर का, उसको मैंने ख़त्म करना है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। इससे ज़्यादा और कोई मेरा रोल नहीं है। बताओ इससे ज़्यादा क्या रोल है? ये तो ज़्यादा कोई रोल है अपना? कोई कह नहीं ना। लबुद्धि उचिए दृढ़ता थी बने, ये मेरी प्रारब्ध की सामग्री है, ख़त्म करण किते ही प्रारब्ध को। और इस सामग्री के साथ हम ज्ञान के साथ ख़त्म कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ख़त्म करने का। और तो हम बना जाएंगे, अपने कर्म फिर से बना जाएंगे उनके साथ, फिर मुड़ आएंगे वापस। तो इससे अच्छा क्या है? ज्ञान से बुद्धि में दृढ़ता कर ले कि ये मैं अपना साक्षी स्वरूप वही ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म होते हुए भी आकार के अंदर आई हूँ, आकार का प्रारब्ध था, वो सामग्री मेरे को दे दी परमात्मा ने, अब मैंने हंसते हंसते वो ख़त्म करनी है। अब ये कहते हैं ऐसी भावना को दृढ़ कर, और जिससे सब इच्छा शांत हो जाएगी, तब पुरुष को कोई दुख नहीं होगा। अब देखो पुरुष कह रहे हैं, अब वो पुरुष न समझना खाली नर वाला, आदमी शरीर वाला, और ना पुरुष वही है जो अपना पुरुषार्थ करता है, भले वो स्त्री शरीर में ही क्यों ना होवे। कहते हैं उस पुरुष को कोई दुख नहीं होता, उसने निरिच्छा रूपी कवच फिर पहन लिया होता है। जब अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता हो जाती है, तब कहीं से भी कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। तब क्या होता है? खाली, हाँ, तब मन शांत होता है हमारा। हे राजन, जो अहम के अर्थ से रहित है, जिसका सर्व शून्य हो गया है, और जिसने निरालंब का आश्रय लिया है, वही पुरुष मुक्त है, और सारे बंधन में है। देखो वैराग्य होना जरूरी है। जब तक वैराग्य नहीं होता ना बाहर संसार से, तब तक हमारी यात्रा प्रॉपर ढंग से नहीं चल पाएगी। चल तो रही हैं, चल रही हैं, हम सारे चल रही हैं, पर अपनी स्पीड को देखें, है ना, हमारी स्पीड कैसे है? क्यों हम बार बार वापस आ जाते हैं संसार के अंदर? तो इसका मतलब है किसी कोने में ना कुछ इच्छा शेष है। जब तक सारा कुछ साफ नहीं होता, तब तक हम पूरे अच्छे ढंग से नहीं चल पाएंगे। जब अच्छे ढंग से नहीं चल पाते तो अपनी मंजिल नहीं मिलती हमें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे मनु इक्ष्वाकु आख्यान सर्व ब्रह्म प्रतिपादन नाम स्तन्वे सर्गा समापत।
अब क्या चला है कि सर्वम खल इदम ब्रह्म, कि सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है, चाहे जितना मर्जी संसार क्यों ना हो, सारा वही है। क्योंकि सूरज है तभी किरण है, सोना है तभी गहने हैं, ऐसे ही वो ब्रह्म है तभी ये संसार रूपी किरण है। तो इस विधि पक्ष से चले तो आसान रहेगा। नेति नेति करते चलेंगे तो भले बीच में कुछ भूल जाएंगे नेति करना, है ना। नेति 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 बहुत कुछ नेति नेति करना है वहाँ पर निषेध पक्ष में, कुछ भूल गए ना नेति करना, बोला सारा गया पानी में। अब मनु बोले, हे राजन, यह संसार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे जल और तरंग, सूर्य और किरणें, अग्नि और चिंगारी भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा और संसार भिन्न नहीं है, आत्म स्वरूप ही है। जैसे इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार रहता है। जैसे पवन में जो स्पंदन शक्ति है वो पवन से भिन्न नहीं। देखो कहते हैं इंद्रियों के विषय इंद्रियों से भिन्न नहीं है। अब कहने का क्या मतलब है? हाँ, अलग देखो वो धर्म हो गए, ये इनके विषय हो गए, स्पर्श रूप रस गंध, है ना। अब ये है तो ये रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें फिर? हम कहें कि मन है तो मन दरा से मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, फिर हम क्या करें? त्वचा है तो स्पर्श की इच्छा चाहिए हो से स्पर्श होवे, पर ऐसा क्या करूँ बोला, देखते हुए अपने आप को अलग कर दें। क्योंकि आज तक हमने सारे विषय इसको दिए हैं तो क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो आगे कुछ मिल जाएगा? नहीं। देखो ज्ञान से हमने चलना है ना, हठ से नहीं रोकना किसी भी इंद्री को, ज्ञान से रोकते हैं तो समझ आती है कि ये विषय अपने आप में है, मतलब मात्रा में लो, अति मत कर, मात्रा में लेना है हमें, अति नहीं करनी है। मात्रा में तो सारी चीज़ ठीक है, फिर विषय गलत कब हुए? नहीं, विषय गलत नहीं है। अब सुकून के बिना ये नहीं है, ये बता रहे हैं, सुकून के शरीर के बिना इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, एक ही है ना, सुकून और इंद्रियां एक ही है ना। इंद्रियां सुकून शरीर के बिना इंद्रियां नहीं है, इसका भाव क्या निकला? विषयों की बात चल रही है, इंद्रियों की बात चल रही है। इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, है ना, वो रहेंगे जब तक शरीर है, ये सारा कुछ चलेगा। इन सब जैसे कहते हैं ना, खटखट में से ही पानी भरा जाएगा। हम कहें कि खटखट ना हो तो पानी भर सकते हैं? नहीं, ये विषय साथ में रहेंगे। साथ में रहते हुए हमने अपना काम करना है, तो कैसे करेंगे? समझ से, ज्ञान से करेंगे हम अपना काम। कहते हैं वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे हम कहें कि आत्मा होवे तो संसार ना होवे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अभी आपने बहुत अच्छा बताया, एक बार फिर बोलो कि हम संसार में रहते हुए ये असम कह रहा है, किसने हमारा असम नहीं छोड़ा, वो कैसे? इंद्रियां हैं तो विषय साथ में है ना, त्वचा तो स्पर्श है ना, साथ में है ना। तो ये हमसे दूर नहीं रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे,
दोनों को इकट्ठे रहते हुए हमें अपनी समझ से अलग अलग करने, हंस दृष्टि से। ठीक है, विषय साक्षी ने हमारा संग नहीं छोड़ा, तो आप बता रहे थे वो तो पीछे था। हाँ, पीछे वो मिसाल दे आप द्वारा पीछे जो मिसाल दी है। हाँ हाँ, देखो, जो हम कह रहे थे पहले कि अज्ञान काल में भी हमारा वो साक्षी था साथ में, अज्ञान काल में भी वो साक्षी था। भले हम प्रेफरेंस अपने आप को दे रहे थे कि मैं कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं उसका काम ना करके आती तो वो बताते कैसे काम किया जाता है, जबकि हो कैसे रहा था, उसकी सत्ता से, है ना। तो पहले हम जब अपने आप को महत्व दे रहे थे तो भी उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। छोड़ देते ना, मेरे को तो आखदी नहीं कुछ, जबकि मैं ही को सारा कुछ कर वेंदा पिया। महत्व है दूजे को रीति वेंदी है। हमारे संसार में कैसे होता है, कोई किसी के घर काम करके आए और वो उसके गान ना गाए तो वो कहेगा अगली बारी मैं वैसा ही कहना, गान तक है बेदे कर दी पिए, सारा काम मेरे को करवाए ही नहीं। दूसरी बार वो जाएगा, इग्नोर मारेगा उसको अच्छा खासा। पर हमारे साक्षी ने हमें इग्नोर मारा अज्ञान काल में, उसने हमें छोड़ दिया। महत्व ये अपने आप को दे रही है। समझ नहीं आया ये पॉइंट कौन सा है, देखिए हंसते हैं ना, पता चलता है। मैं अभी आप 2 मिनट बैठ जाना, टाइम हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारा अब क्या चले, आज हमारा क्या निकला है? विधि पक्ष से हमें वही दिखा रही हैं कि वो सूरज है तो किरण है, ऐसे ही वो साक्षी है तो ये संसार है। ठीक है, संसार हमसे भिन्न नहीं है। हमारी दृढ़ता होनी चाहिए अपने स्वरूप पे और अपनी प्रारब्ध पर। ठीक है, फिर जाके हम अलग अलग कर पाएंगे, तब कोई दुख नहीं है, तब कोई क्लेश नहीं है। ठीक है, ये आज हमारा निचोड़ निकला है ये। और जो हमारा होमवर्क था, एक तो 1 दिन का था कि प्रसन्न रखने अपने आप को, दुख नहीं देना इसको, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। ये हमारा होमवर्क था। ये 2 दिन आगे और भी बढ़ाना है। और एक दूसरा होमवर्क भी चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है? हाँ, किसी की बात ना लगे, कोई भी परिस्थिति आए तो क्या लगे, गुरुदेव हमारा एग्ज़ाम ले रही हैं, मैं फेल होती हूँ कि मैं पास होती हूँ, ये दोनों चलने देना होमवर्क। ठीक है, अच्छी तरह से अपना निरीक्षण करने, हर पल देखने अपने आप को। अब ये होमवर्क चलेंगे तो प्रोग्रेस होगी ना अपनी फिर तो। ओम तम नमामि हर